चलिए खैर आते हैं वापस, अगर ये बोर्ड चल जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इसका लर्निंग के साथ रिश्ता क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये 3 टॉपिक डेवलपमेंट के 4 नंबर के आते हैं, आते रहे हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लो, 4 से कम डेवलपमेंट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक नया तरीके वाले क्वेश्चन आते हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ, असर्शन और रीजनिंग, AR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? AR। ए बोले तो असर्शन यानी कथन, और रीजन यानी कारण। तो ये कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है, 4 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं, लेकिन 4 to 6 आ जाते हैं ऑन एन एवरेज एक पेपर में। 30 में से 4 से 6 क्वेश्चन ये आ जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, इसमें 2 स्टेटमेंट होंगे बेसिकली, और फिर आपको देखना होगा कौन सा किसके लिए सही है। इसको देख के कई लोगों को बुखार से चढ़ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जब से ये क्वेश्चन आने शुरू हुए तो 30 में से 30 नंबर नहीं ला रहे लोग। अपने ही लर्नर्स हैं, अनुष्का के 30 में से 30 आए थे जब पेपर ऑनलाइन था, है ना। उससे पहले कितने सारे लर्नर्स हैं। चैनल पे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे। ऐसी फेंकने वाली बातें मैं करती नहीं हूँ, ना मेरा नेचर है, निजी जिंदगी में भी और ऑनलाइन भी, है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे एक भी लर्नर का जो है 140 कभी आया नहीं है, और फिर भी मैं कहूँ हमारे इतने लर्नर्स हैं, इतने नंबर लेकर के आए हैं, ये वो फलाना ढिमका, ये सब मेरे बस का नहीं है। आप देख लो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। अनुराग के 143 नंबर थे, सचिन के 141 नंबर थे, अनुष्का के 140 नंबर थे ऑनलाइन पेपर में। इसके अलावा 139 और ये सब तो मतलब कितने लोगों के तो इंटरव्यूज नहीं हो पाते हैं। तो मैं वो नाम गिना रही हूँ जो इंटरव्यूज हैं लेट्स लर्न पे अपलोडेड, ठीक। तो वो आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट स्कोर्स हैं सीटेट में अगर आप देखेंगे। एनीवे, तो ये 4 से, तो ऐसा नहीं है कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर नहीं कर सकते। किया है, करते हैं लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रट्टा नहीं लगा सकते आप। हालांकि सीटेट ऐसा एग्जाम पहले भी कभी नहीं रहा कि आप रट के पास कर लें, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको और ज्यादा चाहिए, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है, ठीक है जी। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तो समय लेके भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना प्रॉपर 2 महीने ढंग से पढ़ लोगे, बात बन जाएगी, और बनेगी नहीं, बहुत अच्छी बन जाएगी। ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है ये सब्जेक्ट पूरे सीटेट की। जिसका सीडीपी स्ट्रांग है वो आसानी से मार नहीं खाता बाकी सब्जेक्ट्स में भी, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अगर हमारा बोर्ड हमारी बात मान ले। इसको ऑन ऑफ ही करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक ही जाओ आप लोग। क्या कह रहे हो, हम तो रुके ही हुए हैं। ये अगर कोई इनपुट नहीं ले रहा है, ये कल मिश्रा जी को बोलेंगे कि मिश्रा जी क्या दे दिए हो, हैं, इतने प्यारे व्यक्ति हो फिर भी ऐसी हरकतें, आपका बोर्ड कर रहा है। एनीवे, मैं इसको ऑन ऑफ करके देख लेती हूँ, आप मुझे 30 सेकंड या जितनी भी देर में होगा, क्योंकि वो बाइलिंगुअल वाला बताना आपको जरूरी है। बाइलिंगुअल से क्या होगा, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उनको प्रॉपर सिलेबस के एक एक पॉइंट का पता लग जाएगा, और मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है। जब आप बात करते हो सीटेट की, तो ये नहीं कर सकते कि एक टॉपिक ये करा दिया फिर कल एक ये करा दिया। वो प्रॉपर, ये मेरा नेचर भी है कि मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही पढ़ाती हूँ, कि एक टॉपिक से दूसरा यदि कनेक्टेड है तो उसी तरह से चलेगा टॉपिक, ठीक है ना। बिग फैन मैम फ्रॉम हिमाचल, अरे थैंक यू भाई। चलिए, फैन क्या यार, सब लर्नर्स हैं, आप सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, थोड़ा सिखा देते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, और फिर आपके अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं, यही सब खेल खेल में, है ना। एनीवे, ईएमआरएस का मैराथन मैं परसों कराऊंगी आपको, मोस्ट प्रोबेबली जो लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। और आपका जो इसकी अगर हम बात करें सीरेट की, तो अब चलेगी ये क्लास आपकी। कल हम पहला चैप्टर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला शुरू कर देंगे बेसिकली, और परसों से फिर यूट्यूब की क्लास अलग शुरू हो जाएगी क्वेश्चंस की। पहले ईएमआरएस करेंगे, और फिर आपका थर्सडे से, तो पूरा आपको थर्सडे फ्राइडे मतलब मंडे टू फ्राइडे 9 बजे का टाइम यूट्यूब के लिए रखेंगे, है ना। इस बार पूरी कोशिश है। थियरी यार यूट्यूब पे फिर प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं हो रहा है एनरोल बैच में, या नहीं कर पा रहे हो, या वट एवर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि थियरी फिर दोनों जगह नहीं चल पाएगी, बैच वाले फिर रोने लग जाएंगे, समझ रहे हो बात। और प्रैक्टिस भी करानी होती है, वो लोग भी प्रैक्टिस आपके ऑनलाइन यूट्यूब पे ही करते हैं ना। लव फ्रॉम लद्दाख जाकिर हुसैन कह रहे हैं, ईगरली वेटिंग, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर सीडीपी। 30 मिले फ्रॉम असम। मेरी तो 4 साल का बॉय रुद्राक्ष आपका फैन है, बहुत बढ़िया जी। ये मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ भाई जो सामने मुझे दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अलग से भी आज, क्योंकि यूट्यूब पे भी चल रही है क्लास और कल भी चलेगी, तो मैं पर्सनल अटेंशन करियरविल वालों को उतनी नहीं दे पा रही हूँ, मतलब जो बैच में हैं अभी इस समय लाइव जो कमेंट कर रहे हैं। तो परसों से फिर हम प्रॉपर बात कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जगह ध्यान नहीं रहेगा। तेलंगाना से हैं, देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम शायद
यूनिक है इस मामले में कि देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं यूपी जाती हूँ, वहाँ इतना प्यार मिलता है। असम से लोग दिल्ली आ जाते हैं मीटअप्स में, है ना। अलग अलग स्टेट से, अभी आप हिमाचल की बात कर रहे थे, तो अलग अलग जगह से देश के आप लोग जुड़े हुए हैं। बिहार जाती हूँ तो इतना प्यार मिलता है। मतलब ये अपने आप में यूनिक है, जबकि कई लोगों को लगता है नहीं नहीं कि इंग्लिश मीडियम है शायद, जबकि हम बाइलिंगुअल ही चलते हैं। ठीक है ना। चलिए खैर, ये फाइनली ऑन तो हो गया। देख लेते हैं अब कि जनाब का मिजाज जो है होगा तो चल जाएगा। मतलब पूरी क्लास की जो है बैंड बजा दिया। एक टेक्नोलॉजी का भाई फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है ना। ये ड्रॉबैक भी तो है कि कभी कभी अपनी मर्जी से भी चलेगी है। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे सिलेबस की, और सिलेबस की जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा में एक चीज़ निकल के आती है। हाँ, ये है पब्लिक नोटिस, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आज ये नोटिस आया हुआ है, और इसमें जो है आपका लिखा हुआ है कि रैंडम बेसिस पे हम सिटी दे देंगे एग्जाम में, और ये आप चेंज नहीं करा सकते। जो एग्जामिनेशन सिटी होगी या सेंटर होगा सीटेट में। ये आज का नोटिस है इनका, और 28/11 को वैसे आया है, और आज ही अपलोड हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीटेट में सिटी इस बार आप खुद से नहीं भर सकते हैं, रैंडमली सीबीएसई द्वारा आपको आवंटित किया जाएगा जो आपका सिटी है, एग्जाम सेंटर है। रैंडम होगा, दूर हो पास हो, ये आपकी दिक्कत। वैसे तो ये लोग डेटाबेस पे ही देंगे कि क्योंकि आपका आधार नंबर या कुछ तो इनके पास, आप पूरा भरते हो ना सारा डेटा, तो उस बेसिस पे देना चाहिए। बट यू नेवर नो, दूर भी आ सकता है कई बार अगर अवेलेबल नहीं होता आसपास तो। और इसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, रैंडम बेस पे आप, और आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करा सकते हैं। जो इन्होंने दे दिया वही फाइनल है। एनीवे, आते हैं वापस और समझते हैं चीज़ें। आपके पेशेंस के लिए जो है शुक्रिया, आप बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। मीडियम की चिंता मत करना, अगर आप देख रहे हो आपको समझ में आएगा, और मस्त समझ में आएगा, उसमें कोई भी दो राय है ही नहीं। ठीक है, 8 फरवरी को पेपर है, एग्जैक्ट 2 महीने हैं आपके पास, एग्जैक्ट। तो आप शांति से बैठ के दुनिया छोड़ के इस समय प्यार मोहब्बत यारबाजी इधर उधर घर परिवार सबको एक तरफ करके इस टाइम पे आप तैयारी कर लीजिए। तो क्योंकि अगली बार मौका आपको नहीं पता, सिलेबस चेंज कर दें क्या हो, तो जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए काम। ठीक है जी। एनीवे, आते हैं वापस, समझते हैं जो हम काम कर रहे थे ऑलरेडी, कि हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे। ये है सिलेबस आपका, ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस, डन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका सिलेबस है। मैंने आपको भी बताया कि 3 सेक्शन में विभाजित है ना। कि 30 नंबर में से चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का, जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का लिखा हुआ है, देखो। लर्निंग एंड पेडागोजी 10 नंबर का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं बाइलिंगुअली, जो हमने प्रॉपर बनवाया हुआ है यहीं से लेकर के, है ना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सीटेट में सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, आप ये नहीं कह सकते ओके फाइन टेक केयर बाय बाय। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी नहीं है ना। हम ये कह ही नहीं सकते। इसमें सीटेट में आप एक भी टॉपिक को लेके ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी टॉपिक नहीं है, ये आएगा नहीं। ऐसा कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं है जो सिलेबस में गिवन हो और पेपर में ना आए। नॉट अ सिंगल टॉपिक, 1 नंबर में ही आए चाहे आता है। और 1 नंबर वाले कौन से हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। चलिए फटाफट से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये ऑफिशियल सिलेबस है सीटेट फरवरी 2026। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल ही गया है। ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से या फिर करियर लैब से जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। बाइलिंगुअल है। 15 नंबर, 3 सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट। 15 नंबर, कितने टॉपिक? लगभग 12 टॉपिक। ठीक, फिर सेक्शन 2 आ जाएगा 5 नंबर का, इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इसमें गिवन नहीं है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, जो कि आता है पेपर में। कई बार आरटीई से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट सिलेबस में गिवन नहीं होता, कराती हूं मैं। ठीक है, सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 15 नंबर, 12 टॉपिक। कई बार ये 15 से 20 नंबर तक स्कोर करा देता है आपका जो ये पहला सेक्शन है। तो अगर आप इसको देखोगे, पहला ही टॉपिक कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का संप्रत्यय, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास कहते हैं, और इसका लर्निंग के साथ क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पे सवाल। दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इस पे एक क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है, आता ही है, फिक्स है। एक क्वेश्चन प्रिंसिपल से भी आता है, फिक्स है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तीनों टॉपिक को मिला के, क्योंकि ये है एक ही टॉपिक। ये आपको दिखने में 3 लग रहा है, लेकिन ये एक ही चैप्टर है। क्या है वो चैप्टर? डेवलपमेंट। 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। शुरू के टॉपिक से 2, बाकी के से 2। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये कहने को जो है डेवलपमेंट 3 चैप्टर है, बट ये एक ही चैप्टर है ना। इससे आपको घबराना नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम ये 3 चैप्टर को क्लब करके एक चैप्टर अगर मान रहे हैं या है ही, तो वो 12 में से भी हमारे पास कितने 9 टॉपिक बचते हैं। तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन पढ़ना अच्छे से है। तो ये 4 नंबर का टॉपिक है, कई बार 4 से 5 में आ जाता है।
फिर सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, वो समाज में उठना बैठना, नमस्ते राम राम, ये सब कैसे सीखता है, अलग अलग समाज में अलग अलग कैसे बच्चे सीखते हैं, ये आपका 1 नंबर का टॉपिक है सामाजिकरण। पियाजे वाइगॉट